शनिवार 26 अप्रैल का दिन ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर सैकड़ों कर्मचारी मौजूद थे और अपना काम कर रहे थे। सब कुछ आम दिनों की तरह ही चल रहा था, लेकिन अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है और चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। विस्फोट होते ही इसकी चपेट में 100 से ज्यादा लोग आ जाते हैं और घटना के कुछ देर बाद खबर आती है कि बंदरगाह पर हुए हमले में 500 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि बाद में मौत का आंकड़ा भी बढ़ा और घायलों का भी। हालिया जानकारी के मुताबिक घटना में 28 लोगों की मौत हो गई है और करीब 800 लोग जख्मी हो गए हैं। तस्वीरों में जिस तरह से धुएं का गुबार दिख रहा है, आसमान में कई फीट ऊपर तक धुआं दिख रहा है, उससे समझा जा सकता है कि यह धमाका कितना जोरदार था। विस्फोट के बाद कई घंटों तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा दी गई। धमाका इतना जोरदार था कि पोर्ट से कई किलोमीटर दूरी पर मौजूद घरों के शीशे चटक गए। अब सवाल यह है कि धमाका कैसे हुआ, किसने करवाया और इसके पीछे किसका हाथ है। बताया जा रहा है कि बंदर अब्बास पोर्ट पर जिन कंटेनरों में ब्लास्ट हुआ उसमें मिसाइल के लिए ईंधन आया था और ये ईंधन चीन से ईरान पहुंचा था। सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे ने बताया कि बंदरगाह पर मार्च में सोडियम परक्लोरेट रॉकेट ईंधन की खेप आई थी। ये ईंधन चीन से 2 जहाजों द्वारा ईरान भेजे गए खेप का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि ईंधन का प्रयोग ईरान की मिसाइल भंडारों में फिर से जान फूंकना था, यानी उन्हें फिर से स्थापित करना था। ईरान ने गजा में संघर्ष के दौरान इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए, जिसके बाद उनका मिसाइल ईंधन खत्म हो गया। क्योंकि ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगे हैं, इसलिए वे खुले तौर पर कोई चीज आयात नहीं कर सकता है। यही वजह है कि जब धमाका हुआ तो ईरान ने मिसाइल ईंधन की खेप पर चुप्पी साध ली। घटना के बाद ईरान की सरकारी प्रवक्ता फातिमा मोइजरानी ने कहा कि घटना के कारणों का पता लगाने में भी समय लगेगा। आपको बता दें कि इस घटना के बाद ईरान की जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और इसके कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे चीन का हाथ है, क्योंकि चीन से ही रसायन ईरान पहुंचा था और पोर्ट पर इतने लोगों और सुरक्षा के बीच किसी अन्य का पहुंचना संभव नहीं था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जब ये ईंधन कंटेनरों में भरा गया हो, शायद तब इसमें कुछ झोल किया गया हो। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। शनिवार को ईरान में एक बड़ा विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। बंदरगाह में हुए इस विस्फोट के बाद मौके पर भीषण आग लग गई। ये विस्फोट कथित तौर पर मिसाइल फ्यूल बनाने में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक कंपोनेंट्स की खेप से जुड़ा हुआ था। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी चपेट में आकर 14 लोगों की जान चली गई, जबकि 750 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शाहिद राजाई बंदरगाह पर विस्फोट ऐसे समय में हुआ था जब ईरान और अमेरिका शनिवार को ओमान में तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर तीसरे दौर की वार्ता के लिए मिले थे। हालांकि ईरान में किसी ने ये नहीं कहा कि यह विस्फोट किसी हमले के बाद हुआ है। यहां तक कि बातचीत का नेतृत्व कर रहे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी बुधवार को स्वीकार किया था कि वैध प्रतिक्रिया के वास्ते उकसाने के लिए तोड़फोड़ और हत्या के प्रयासों की पिछली घटनाओं को देखते हुए हमारी सुरक्षा सेवाएं हाई अलर्ट पर हैं। जबकि ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने सरकारी टेलीविजन पर एक इंटरव्यू में घायलों की संख्या बताई, लेकिन बंदर अब्बास के ठीक बाहर आग लगने के कारणों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देते हुए दिखे। बताया तो ये भी जा रहा है कि शनिवार रात तक बंदरगाह पर आग जलती रही थी, जिसकी वजह से कई और अन्य कंटेनरों में भी विस्फोट होने की खबर है। वहीं सुरक्षा कंपनी ने बताया कि बंदरगाह में कथित तौर पर मिसाइल ईंधन के लिए रसायन लाया गया था। वहीं निजी सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने बताया कि बंदरगाह पर मार्च में सोडियम परक्लोरेट रॉकेट ईंधन की खेप आई थी। ये ईंधन चीन से 2 जहाजों की मदद से ईरान भेजे गए खेप का हिस्सा है, जिसके बारे में जनवरी में फाइनेंशियल टाइम्स ने पहली बार खबर भी छापी थी। इस ईंधन का इस्तेमाल ईरान में मिसाइल भंडार को एक बार फिर स्थापित करने के लिए किया जाना था, जो गाजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध के दौरान इजराइल पर सीधे हमलों के कारण खत्म हो गया था। एम्ब्रे ने कहा कि आग कथित तौर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल के लिए भेजे गए
ठोस ईंधन की खेप को ठीक तरीके से नहीं रखने की वजह से हुआ है। जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक माना जाता है कि रसायन ले जाने वाले जहाजों में से एक जहाज मार्च में इस क्षेत्र में था, जैसे कि एम्ब्रे ने कहा है। ईरान ने खेप पहुंचने की बात स्वीकार नहीं की है। शनिवार को शाहिद राजाई में हुए विस्फोट की सोशल मीडिया फुटेज में विस्फोट से ठीक पहले आग से लाल रंग का धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। इससे पता चलता है कि विस्फोट में कोई रासायनिक यौगिक शामिल था। सोशल मीडिया पर वीडियो में धमाके के बाद काला धुआं निकलता हुआ दिखाई भी दिया था। अन्य वीडियो में विस्फोट के केंद्र से कई किलोमीटर दूर इमारतों के शीशे उड़ते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन कहीं न कहीं ईरान को ऐसा भी लग रहा है कि इस विस्फोट में कहीं न कहीं उनका कोई दुश्मन देश भी शामिल हो सकता है। हालांकि ये सब बातें ईरान खुलकर नहीं बोल रहा है। खबर तो यह भी है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि इसमें जो भी कोई शामिल होगा उसका बदला लेंगे और उसे छोड़ेंगे नहीं। हालांकि ये एक जांच का विषय है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस विस्फोट के असली कारण है क्या, और अगर इसमें किसी देश का हाथ होता है तो क्या ईरान उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगा। ये भी एक देखने वाली बात होगी। परमाणु डील को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की वार्ता शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कट में हुई। तीसरे दौर की इस बातचीत में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों ही देशों ने भविष्य में फिर से मिलने का वादा भी किया। इस वार्ता के दौरान कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले, लेकिन कई बड़े मुद्दों पर दोनों ही देशों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। लेकिन इसी दौरान दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर भीषण विस्फोट ने हलचल मचा दी है, जिसने वार्ता की गंभीरता के बीच माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। जानकारी के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वार्ता के बाद राज्य टीवी से कहा कि दोनों पक्षों ने पूरे दिन लिखित बिंदुओं का आदान प्रदान किया और इस बार बातचीत के पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर और केंद्रित रही। अमेरिकी मध्यस्थ स्टीव विटकॉफ से जुड़े सूत्र ने भी बातचीत के खत्म होने की पुष्टि की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने वार्ता को सकारात्मक और उत्पादक बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि अभी भी काफी काम बाकी है और अगली बातचीत यूरोप में जल्द होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने भी बातचीत के सकारात्मक और परिणामों की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान के बाद आधार पर एक समझौते की साझा आकांक्षा को पहचाना है। उन्होंने बताया कि मूल सिद्धांतों, उद्देश्यों और तकनीकी चिंताओं पर चर्चा हुई और अगली उच्च स्तरीय बैठक की अस्थायी रूप से 3 मई को योजना बनाई गई है। इससे पहले मस्कट और रोम में भी इसी तरह की 2 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। लेकिन तीसरे दौर की वार्ता के दौरान बंदर अब्बास के शाहिद राजा पोर्ट पर एक बड़े विस्फोट ने ईरान को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में 4 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कंटेनर यार्ड में ज्वलनशील सामग्री होने की वजह से ये विस्फोट हुआ है। हालांकि तेल और गैस इंडस्ट्री से जुड़े किसी कारण को खारिज कर दिया गया है। वहीं एक निजी सुरक्षा कंपनी ने उस पोर्ट पर मिसाइल रसायन से जुड़े एक शिपमेंट की मौजूदगी की बात कही है। बता दें आपको, इस परमाणु वार्ता का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और इसके बदले उस पर लगाए गए कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना है। गौरतलब है कि 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में एक तरफा तरीके से खुद को अलग कर लिया था, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस बार ट्रंप ने वार्ता में प्रगति की उम्मीद जताई है, लेकिन आपको बता दें ट्रंप ने एक चेतावनी ये भी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा। वहीं ईरानी जनता भी आशावादी है कि वार्ता से कुछ सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं और ईरान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे वार्ता कब और कहां होती है और ये जो इन दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील चल रही है उसका अंत कहां होता है।